हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिसल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का फुल एंड फाइनल डेमो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग चैप्टर को समझ जाते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगी आप चुटकी भर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर शर्त है कि चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें क्लास 11 में मस्त तरीके से तैयारी करना है और हम चाहते हैं सर हम अपने क्लास में टॉप पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो बिल्कुल कुछ ना करें, आप लोग अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, उनमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए क्लास 11 स्पेशल कोर्स में। आप जैसे क्लास 11 स्पेशल कोर्स में क्लिक करेंगे मेरे भाई तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी। और अगर आप चाहते हैं सर हम ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ओनली फॉर 299 रुपया में, कितना? ओनली फॉर 299 में पूरा क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मंथली फी नहीं है, ये महीना का फी नहीं है, बल्कि आपका पूरे सालाना पूरे 12 महीना का फी 299 रुपया है, जहां पे आप 299 रुपया पे करके बेहतर तरीके से क्लास 11 की तैयारी कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11 के कोर्स को बाय कर चुके हैं उन लोगों को मैं बता दूं, जैसे अभी मैं आपको चैप्टर 1 बताने वाला हूं, जैसे चैप्टर 1 हमारी कंप्लीट होगी मैं आप लोगों को नोट्स, थ्योरी का नोट्स अलग सा, ऑब्जेक्टिव का नोट्स अलग सा मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा। पर जो कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने में अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं और आप चाहते हैं सर हम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी और से पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्या होगी? बिल्कुल हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नीचे जो नंबर है इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारी टीम अभी बैठी हुई है, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली फॉर 299 रुपए में पूरे साल भर रगड़ के ऑनलाइन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोग कोई भी सामान को खरीदते हैं ना तो हम लोग देखते हैं पहले सामान को, तो मैं चाह रहा हूं सर आप डेमो क्लास दीजिए। तो डेमो क्लास ऑलरेडी चल रही है, चल ही रही ना, तभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ ये डेमो क्लास है। और नोट्स देखना चाहते हैं तो कंटेंट में क्लिक करेंगे अगर नोट्स देखना चाहते हैं, ठीक है? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो भी देखना चाहते हैं आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा पहला चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत। पहला चैप्टर का हम लोग का नाम क्या है? समय की शुरुआत। एकदम आप लोगों को सिंपल भाषा में डायग्राम के साथ बेसिक तरीके से मैं एक एक करके आपकी खोपड़ी में छेद करके मैं घुसाने वाला हूं। याद रखिएगा, चुपचाप मेहनत करते रहे, उड़ान तय करेगी यह आसमान किसका है। हाँ, उड़ान तय करेगी यह आसमान किसका है। चुपचाप मेहनत करो, अभी चुपचाप मेहनत करते रहो, ठीक है? तो चैप्टर का मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर को मैं सबसे पहले विस्तारित पूर्वक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, चाहे एक वीडियो में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो। जब तक पूरे चैप्टर को हम लोग नहीं समझ जाते हैं तब तक मैं ऑब्जेक्टिव भी बताने वाला नहीं हूं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वादा रहा कि और से बेहतर मैं पढ़ाऊंगा, बस इतना यकीन मानिए। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि पहले मानव बंदर था? क्या आप लोगों ने कभी ये बात कभी किसी बुजुर्ग से सुने हैं कि हम लोग कभी बंदर थे? तो बंदर अगर थे मेरे दोस्तों तो हम लोग डायग्राम इजीली से देख सकते हैं। पहले इस तरह से थे, फिर हम लोग थोड़ा सा पहले हम लोग 4 पैर पे चलते थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिन बीती तो हम लोग 2 पैर में आए, फिर हम लोग धीरे धीरे मनुष्य के रूप धारण कर लिए। ऐसा एक दिन आया कि हम लोग बिल्कुल मनुष्य के रूप में आ गए हैं। यानी हमारे बुजुर्ग कहते थे कभी हम लोग बंदर थे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं था। याद रखिएगा, इतिहासकार कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो याद रखिएगा हम लोग सबसे पहले बंदर थे, फिर इस तरह से हम लोग डेवलप हुए, दिन प्रतिदिन बीतते चले गए, साल बीत रहे हैं तो हम लोग अभी डेवलप होगी, है ना? तो धीरे 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 हम लोग मानव में आके कन्वर्ट हो गए। कहां पे आके कन्वर्ट हो गए? हम लोग मानव में कन्वर्ट हो गए। फिर इसके बाद क्या हुए मेरे भाई? जैसे मानव हम लोग बने तो यहाँ पे पिक्चर आप लोग देख रहे हैं कि पहले जो लोग होते थे मेरे भाई, वो पहले लोग जैसे मानव कन्वर्ट हुए तो डायरेक्ट मानव, मतलब जैसे मानव कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे डायरेक्ट जैसे मानव कन्वर्ट हुए है ना, तो ये नंगा देखिए, लास्ट पोजिशन में भी आपको नंगा दिखेगी। ये मानव, इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानव
याद रखिएगा हम लोग अभी ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग से एक स्टेप पीछे अगर मैं जाऊंगा, एक स्टेप पीछे मैं जा रहा हूं, तो यहाँ के लोग इस तरह से अपने भोजन वगैरह करते थे, कैसे आग जलाते थे, सारी चीजें आपको पिक्चर के माध्यम से दिख रही है। तो इसी के बारे में आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ना है। हाँ, मैं पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट होगी। इसी के बारे में आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हर एक माता पिता का ही सपना होती है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखे और हमारा नाम रोशन करे, बदनाम ना करे हमारे नाम को। इसलिए मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चला क्लास को स्टार्ट करते हैं। मानव, सबसे पहले हम लोग आते हैं मानव। इतिहासकार का मानना है, क्या क्या मानना है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब आगमन हुई 56 लाख वर्ष पूर्व। सोचिए 100 साल में कितना डिफरेंट हो जाता है ना। 1947 में हमारे भारत आजाद हुई, 2047 होगी तब 100 साल होगा। लेकिन यहाँ पे 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे प्राणी का आगमन हुई जिनमें हम मानव कहते हैं, जिसे हम लोग मानव कहते हैं। मानव की उत्पत्ति अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन याद रखेगा, 56 लाख वर्ष पहले मानव का आगमन हुई थी। याद रखेगा इस पृथ्वी पे 56 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पे मानव का आगमन हुई थी। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। आधुनिक मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ, आगमन कब हुई, तो 1,60,000 साल पहले। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर मानव का आगमन कब हुई, 56 लाख वर्ष पहले। अगर आपसे पूछा जाएगा आधुनिक मानव तो 1,60,000। बस अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है समझ में आ गया होगा। अब आधुनिक मानव को ना, जो हमारे आधुनिक मानव है, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये जो हमारे आधुनिक मानव है इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्या मेरे दोस्तों, 2 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी में आते हैं सर हम लोग क्षेत्रीय निरंतर मॉडल सिद्धांत। क्या आते हैं, क्षेत्रीय निरंतर मॉडल सिद्धांत पे आते हैं। क्या, क्षेत्रीय निरंतर मॉडल सिद्धांत पे आते हैं। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पे मानव की उत्पत्ति हुई। याद रखिएगा अलग अलग स्थान पे, जैसे मेरे भाई पूरी दुनिया में, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे मनुष्य का आगमन हो रही थी, वो इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका नहीं था, बस एक पृथ्वी थी। तो कहीं कहीं मेरे भाई मैं मान के चलता हूँ कि भारत में भी आया, उसके बाद हमारा श्रीलंका में भी आया। इस तरह से मानव का आगमन धीरे धीरे होते रहा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय निरंतर मॉडल सिद्धांत। लेकिन अगर मैं चलूं आप लोग का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से क्वेश्चन आता है कि मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ। मानव का उद्भव एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगी, एक क्वेश्चन यहां से आएगा और एक क्वेश्चन यहां से आएगी। 3 क्वेश्चन बस इसी स्लाइड से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके, मानव का उद्भव कहां पे हुई थी, अफ्रीका में। मानव का उद्भव कहां पे हुई थी, अफ्रीका में। एकदम याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। मानव का उद्भव हुई थी अफ्रीका में तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैल गई। अब जैसे मानव का उद्भव हुआ अब अफ्रीका में, तो अफ्रीका से अलग अलग देशों में वो लोग चले गए। ठीक है, कोई न्यूजीलैंड चले गए, कोई अफ्रीका चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई भारत आ गए, कोई श्रीलंका चले गए। इस तरह से फैलते हुआ चला गया। जैसे नदी जो बहती है ना मेरे भाई, जब नदी बहती है तो इस तरह से, फिर जैसे जैसे धाराएं चलती है तो उसके बाद इस तरह से फैलते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से मानव का भी उद्भव हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मनुष्य का उद्भव इस पृथ्वी पे कब हुई थी, तो लगभग 56 लाख वर्ष पहले। आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, 1,60,000 वर्ष पहले। आधुनिक मानव को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा जो अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। दूसरा प्रतिस्थापन का सिद्धांत, मानव का उद्भव अफ्रीका से हुई थी। एक क्वेश्चन यहां से 500% आपके पेपर में आएगी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सर पुरातत्व विवाद क्या है, तो समझते हैं। वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेष के अध्ययन के द्वारा करता है। ये जो हमारे ये जो थ्योरी देख रहे हैं मेरे भाई, ये जो हमारे सिद्धांत देख रहे हैं पुरातत्वविद के, इसमें बताया गया है कि जो मानव है, ये जो मानव हम लोग है, मानव के इतिहास, जैसे हम लोग पहले बंदर थे। अभी हमने दिखाया ना आप लोगों को, यहाँ पे पहले हम लोग क्या थे, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग बंदर थे, फिर बंदर हुए, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते चले गए हम लोग मनुष्य में
कन्वर्ट हो गए। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिली है। मानव अध्ययन का, मानव के बारे में जब हम लोग सर्वे कर रहे थे, इतिहासवारों का कहना था जब हम लोग मानव का सर्वे कर रहे थे, हमें खुदाई से हमें उनका सर्वे मिला है अच्छी तरह से। ठीक है, आदिम मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। अब हमें कैसे पता चला कि आदिम मानव के इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो जीवाश्म से, याद रखिएगा, फॉसिल्स। जीवाश्म मतलब आग वगैरह कुछ भी हो गया। उसके बाद पत्थर के औजार, अब पत्थर के औजार बनाते थे। जैसे अभी मैं एग्जांपल में बता रहा हूं आप लोगों को, हम लोग को पेड़ काटना है तो हम लोग पेड़ कैसे काटेंगे? कुल्हाड़ी से। लेकिन पहले जमाने के लोग के पास कुल्हाड़ी तो था नहीं, वो क्या करते थे? पत्थरों से उस पेड़ को काटते थे, यानी पत्थरों के औजार बनाते थे। पत्थरों के वो बिल्कुल औजार बनाते थे, उस औजार से वो पेड़ को काटते थे और अब भोजन के रूप में उसका यूज करते थे। आदिम मानव द्वारा गुफाओं में की गई चित्रकारी, और आदिम मानव जो थे, आदिम मानव जो व्यक्ति थे मेरे भाई, वो आदिम मानव जो बिल्कुल व्यक्ति थे, वो क्या करते थे? वो चित्र बनाया करते थे, क्योंकि उस समय तो लिखा पढ़ा तो था नहीं। इतना लाख वर्ष पहले, कितना लाख वर्ष पहले लिखा पढ़ा तो होगा नहीं। वो क्या करते थे ना, चित्र वगैरह अपने पत्थरों से ही कहीं कहीं चित्र वगैरह कुछ भी बना देते थे। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, आदिम मानव द्वारा गुफाओं में की गई चित्रकारी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सर आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जीनस। जीनस क्या है समझिएगा। जीनस किसे कहते हैं एकदम साधारण भाषा में समझिए। इसके लिए हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। वंश जीनस का इंग्लिश टर्म है। जीनस क्या है? एक इंग्लिश टर्म है। इस बात को आप लोग को याद रखना है, जीनस एक प्रकार का इंग्लिश टर्म है। और जीनस को मैं अगर हिंदी में कन्वर्ट करूं, वंश। क्या? वंश। याद रखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज मैं हूं, आज मेरे पापा है, मेरे पापा का बेटा मैं हूं, मेरा बेटा कोई और होगा, उनका बेटा कोई और होगा, उनका बेटा कोई और होगा। इस तरह से वंश जो है कंटिन्यू चलते जाते हैं। इस तरह से वंश क्या है? कंटिन्यू चलते जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं इसको? जीनस। हिंदी में वंश। यानी आज हम हैं, हमारे बेटा होगा, उनका बेटा होगा, उनका बेटा होगा, हाँ कभी कभी बेटी भी हो जाते हैं। मतलब वंश जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। उसी को हम लोग जीनस कहते हैं। अब आते हैं जीवाश्म क्या है? फॉसिल। जीवाश्म पुराने पौधे, यानी जीवाश्म किसे कहते हैं? जब कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु जैसे मगरमच्छ या समुद्र में बड़े बड़े मछलियां जब मर जाते थे और लाखों करोड़ों वर्ष साल तक वो मिट्टी के अंदर दब कर रहते थे, दब के रहने के बाद जब वो पूरी तरह से उस जगह पे खुदाई होती थी तो तेल निकलता था। क्या? पेट्रोल निकलते थे, केरोसिन तेल निकलते थे, डीजल निकलते थे। उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। वही कह रहा है कि जीवाश्म पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेष, या मानव का भी हड्डी हो सकती है, सिर्फ जानवरों का नहीं, मनुष्य का भी हो सकती है। यानी लाखों करोड़ों वर्ष साल तक मनुष्य का अवशेष या जानवरों का या समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े मछलियां, उन सब को जब लाखों करोड़ों वर्ष पहले मर कर किसी मिट्टी के अंदर दब कर रह जाते थे और बाद में जब हम इसको खुदाई करते थे तो हमें कुछ ना कुछ जीवाश्म मिलते थे। जीवाश्म पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। मैंने अभी बताया, पेड़ अगर कोई ऐसा जंगल है जहां पे पेड़ पूरी तरह से समाप्त होगी और लाखों करोड़ों साल तक वो अगर पेड़ जमीन के अंदर दब कर रह गए तो वो कोयला का उत्पादन करती है। लाखों करोड़ों वर्ष बाद जब हम लोग खुदाई करेंगे तो वो कोयला का रूप धारण करेंगे। लेकिन मनुष्य का बॉडी लाश, मनुष्य की लाश, मछलियों की लाश और उसके बाद जो जानवर है उनके लाश को जब लाखों करोड़ों वर्ष साल तक जमीन के अंदर दबे रहते हैं तो पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ के निर्माण होती है। हाँ सच में कह रहा हूं। ठीक है, प्रजाति क्या है? अब आते हैं सर प्रजाति। उम्मीद करते हैं मेरे भाई जीवाश्म क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, जीनस क्या है ये भी समझ में आएगा। क्लियरिटी भाषा से एकदम साधारण भाषा बताऊंगा और पढ़ाई को कभी बोझ नहीं बनाना है। क्या? पढ़ाई को कभी बोझ नहीं बनाना है, मस्त तरीके से पढ़ना है, एकदम एस मौज करके। क्या? एस मौज करके। ऑनलाइन क्लास अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ऑनलाइन क्लास आप लोगों को ओनली फॉर 299 रुपया में एक बार पे करें, पूरे साल भर रगड़ के आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। प्रजाति किसे कहते हैं समझिएगा। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा
कर सकते हैं। यानी याद रखिएगा कोई भी बच्चा पैदा करने के लिए हमें याद रखिएगा एक होना चाहिए मेल, एक होना चाहिए फीमेल। जब दोनों मिलते हैं तो एक नया याद रखिएगा नया स्पीसीज का निर्माण होता है जिसे हम लोग चाइल्ड कहते हैं, बच्चा कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं। चाहे वो जानवर का बच्चा हो सकता है, चाहे वो मनुष्य का बच्चा हो सकता है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा का बच्चा हो सकता है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल का बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए एक मेल और एक फीमेल को होना जरूरी है। यानी एक मेल और एक फीमेल का होना कंपलसरी है, तभी जाकर एक चाइल्ड को आप बॉर्न कर सकते हैं, है ना। वह चीज कह रहा है प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिनके नर तथा मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इसी को हम लोग प्रजाति कहते हैं। आज दोनों मान लेते हैं मेरे मदर फादर मिलकर के मेरे जन्म दिया, फिर मेरे वाइफ होगी, मैं और मेरे वाइफ मिलकर अगले जनरेशन का एक नया प्रजाति को उत्पन्न करेंगे। इसी तरह से फिर वो होंगे, इस तरह से कंटिन्यू प्रजाति आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आया है ना। हाँ, मस्त तरीके से समझिएगा। अब आते हैं सर हम लोग ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। याद रखेगा यहां से एक क्वेश्चन 100 नहीं बल्कि आपके पेपर में 500% ये क्वेश्चन पूछे जाएगी। 1-2% नहीं, 100% नहीं, 500% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। क्या ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? बस आपको लिखना है चार्ल्स डार्विन, और एक कुछ नहीं लिखना है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक का नाम है। क्या है मेरे भाई? एक पुस्तक का नाम है जिसका राइटर कौन है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का राइटर कौन है? चार्ल्स डार्विन। एकदम याद रखना है, याद रखना है। बाकी आपको यहां पे कुछ भी याद नहीं रखना है, बस याद रखना ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। जो भी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, क्लास खत्म होते ही मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, मिसाइल क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपकी नजर दौड़ना चाहिए यहाँ पे क्लास 11 आर्ट्स स्पेशल बैच 2024 से 25 में। ठीक है, आप इस कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है 299 रुपया में। अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप खुद से एडमिशन कर सकते हैं। यूज नहीं करते हैं, दुकान से, मकान से, भाई से, बहन से, किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पे आप लोग सबसे पहले व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आप लोगों को मदद करेगी। ओके, चलिए सर आगे आते हैं। अब आते हैं सर प्राइमेट किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आती है अब क्लास, यहां से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट क्लास। प्राइमेट किसे कहते हैं मेरे भाई? स्तनपायी प्राणियों। स्तनपायी किसे कहते हैं पता है? स्तनधारी या स्तनपायी, स्तनधारी या स्तनपायी किसे कहते हैं जानते हैं? समझ जाइए। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चा पैदा कर सकता है और दूध पिला सकता है। जो बच्चा पैदा कर सकता है और दूध पिला सकता है। जो प्रजाति, जो जाति, जो बच्चा पैदा करके दूध पिला सकता है उसे हम लोग बोलते हैं स्तनधारी या स्तनपायी। याद रखिएगा, ठीक है। तो स्तनपायी प्राणी के एक अधिक बड़ा समूह है। इसमें वनर, लंगूर या मानव शामिल है। अभी मैंने बताया ना, पहले हम लोग वनर थे, फिर लंगूर हुए, फिर हम लोग मानव में कन्वर्ट हुए। पिक्चर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। पिक्चर देखिए फिर समझ में आ जाएगा। पिक्चर हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे माइंड में सेटअप होती है, इसलिए मैं पिक्चर के माध्यम से भी लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को एक एक चीज में बता सकूं। स्तनपायी प्राणी ये देख बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, जो वनर थे या लंगूर थे या बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, या मनुष्य हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं और दूध पिला सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं याद रखें स्तनपायी। पर प्राइमेट में कौन आता है? बिल्कुल बंदर। प्राइमेट में कौन आता है? बिल्कुल बंदर। याद रखिएगा, प्राइमेट में कौन आता है? बिल्कुल बंदर की रूप धारण क्या हुआ है। अगला देखते हैं सर कि होमो किसे कहते हैं। याद रखिए, क्या? होमो। याद रखिएगा, होमो किसे कहते हैं? लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। होमो जो है ना मेरे भाई, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि होमो जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होती है मनुष्य, आदमी। ठीक है, एकदम नोट डाउन करते रहिए आप लोग अपने कॉपी पे। लैटिन भाषा का शब्द है होमो, जिसका अर्थ होती है आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। थोड़ा डायग्राम आप देख लीजिएगा। जब हम लोग बंदर थे, बंदर के बाद जैसे हमारे निर्माण हुई मेरे भाई, हमारे जैसे दिन बीते गए तो फिर हम लोग मनुष्य में कन्वर्ट
होते चले गए हैं। तो ये एक मनुष्य का छोटा सा पिक्चर है जो हमें ये दर्शाती है कि स्त्री पुरुष होती है कहाँ पे, तो बताएंगे सर होमो में। जैसे मैंने आपको प्राइमेट में बताया बिल्कुल बंदर होती है, प्राइमेट में मैं बिल्कुल आप लोगों को क्या बताएं, बिल्कुल पूरा का पूरा बंदर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों का लैटिन भाषा शब्द जो होती है होमो, जिसका अर्थ होता है आदमी, जिसका पिक्चर आप इजीली से देख सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल दोनों होता है, याद रखिएगा, पुरुष और याद रखिएगा महिला दोनों होती है। चलिए सर अगला देखते हैं, होमो के प्रकार। अभी जो मैं बात कर रहा था ना आप लोगों को होमो, ये होमो के 2 टाइप होती है या 3 टाइप होती है, हम लोग को देखना है ना। होमो के प्रकार पे हम लोग बात करते हैं। होमो वैज्ञानिक ने इसे कई प्रजातियों में बांटा, होमो को वैज्ञानिकों ने कई प्रजातियों में बांट दिया है। पहला प्रजाति होमो हैबिलिस, जो औजार बना सकता है, याद रखिएगा, जो औजार बना सकता है, याद रखिएगा, औजार कौन बना सकता है, मनुष्य। याद रखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि औजार कौन बना सकता है, तो बताएंगे सर होमो हैबिलिस, औजार को बना सकते हैं। एकदम नोट डाउन करते चलिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि औजार कौन बना सकते हैं, तो बताएंगे सर होमो हैबिलिस औजार बना सकते हैं। अगला देखते हैं सर, होमो इरेक्ट किसे कहते हैं, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। जैसे अभी हम लोग सीधे खड़े हैं और पैरों के बल में चल रहा हूं इस तरह से, याद रखिएगा, तो मैं इस तरह से क्या हो गया हूं, मैं एक होमो इरेक्ट हो गया हूं, जो मैं सीधा खड़ा हूं और पैर के बल में चल रहा हूं, पैर के बल में चल रहा हूं। नहीं चल पाते तो पढ़ाते कैसे जी, है ना। तो हम लोग क्या है, होमो इरेक्ट। होमो सेपियंस, चिंतनशील मनुष्य, और ये है हम लोग के अंदर में पहला गुण, याद रखिएगा, होमो सेपियंस, चिंतनशील मनुष्य, मतलब हम लोग चिंता करते हैं कि कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे हम लोग पिएंगे, कैसे हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे हम लोग लड़की को धोखा देंगे, कैसे हमें लड़की धोखा देंगे, इस तरह से हम लोग चिंता करते हैं, नहीं करते हैं, इस तरह से हम लोग बिल्कुल चिंता करते हैं। तो हम लोग चिंता करने वाले मनुष्य है, तो जो व्यक्ति चिंता करते हैं उसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। जो मनुष्य चिंता करते हैं उसको बोलेंगे होमो सेपियंस। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्लास 11 के कोर्स को बाय कर लेना है, जहां पे आपको ऑनलाइन क्लास होगी। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आप स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर या कॉलेज टॉपर हो सकते हैं। यकीन नहीं होता है तो कम्युनिटी सेक्शन में जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए किस तरह से बंदे 90% मार्क्स लाए हैं, 96% तक मार्क्स इस साल लाए हैं, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला जो डिस्कस करेंगे, यहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग का होगा सेट नंबर 2। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।